देखा सर साहब, आप ना ठीक कहते थे। ये वीर बालिका रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग लोकेशन पे मिलती है कभी भी। इसने खड़े खड़े मुसीबत खड़ी कर दी। उस थाने में अगर आपका नाम ना लिया था मैंने, तो वो थानेदार साहब इसको छोड़ने वाले नहीं थे। गारंटी दे के आऊं इस लड़की की वहां पर मैं। पानी पीजिए। नहीं जी, थैंक यू। आपसे नहीं, इस वीर बालिका से बोल रहा हूँ। पानी पी ले, बहुत जरूरत है तेरे को पानी पीने की। क्या है कि टेम्पर जो है तेरा हमेशा हाई रहता है। इतना ज्यादा एंगर है आप में। आपको कई दफे समझाया कि एंगर को थोड़ा सा डाउन रखा करो, लेकिन आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो। अगर आप पानी पी के शांत हो जाओगे, इस बात को आगे समझोगे, तो ये सब चक्कर आगे से नहीं होंगे। इसमें एंगर की क्या बात है हनुमान अंकल? ओके, वेरी गुड। एंगर की क्या बात है? इसमें ईगो की क्या बात है? हम तो एलिमनी नहीं मांगेंगे, चाहे मरे चाहे घटे। तो गलत क्या है इसमें? मतलब अपनी ज्वेलरी तो बेचने गए थे, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया ऐसा? सॉरी टू कट यू। सॉरी, एक बात कह दे अपनी मम्मी से। किसकी ज्वेलरी, कहां से लाए ज्वेलरी, कब खरीदी, कहां से खरीदी, कैसे खरीदी, परचेज कब की थी, कितने कैरेट की है, किस सुनार से, किस दुकान से, किस ज्वेलर से ली थी? कुछ सबूत है आपके पास? कैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, कैसे मान लें? आप दोनों जो मदर डॉटर हो, आप दोनों फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। नहीं लाले, मुझे ऐसा ही लगता है। बेटा फिल्म नहीं है ये रियल लाइफ है। फिल्मों में बहुत गलत प्रोसीजर दिखाते हैं। ये ज्वेलरी बेचना चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? कोई प्रूफ होता है, कोई रसीद होती है उसकी खरीदी बेची की। ऐसे जाओगे मार्केट के अंदर, कोई भी बोलेगा जी चोरी का लेकर आए, ये देखो ये चोरी का सामान है, बेच लो। ब्लैक मार्केटिंग का केस लग जाएगा, ऊपर से दोनों अंदर हो जाओगे आप दोनों। फिर तो भाई कुछ भी जो खरीदते हो उसकी रसीद होनी चाहिए, बिल होना चाहिए आपके पास। क्यों भाई लाले, क्या कहते हैं उसको? सेल परचेज बिल। हाँ, क्रय विक्रय वो होना चाहिए आपके पास। आपके उसको रिकॉर्ड नहीं। हनुमान अंकल, हमें पता नहीं था। तुम्हें सब पता है, आप सब जानते हो। पूरे वर्ल्ड में आप लोगों से ज्यादा कोई जानता नहीं है। लाले बात ऐसी है कि ये दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, ये माँ बेटी, ये सब जानते हैं, बाकी दुनिया सब बेवकूफ लोग हैं। अब क्या है, मैं तो आपको कल से वीर बालिका ना बोल के मैं तो आपको बोलूंगा सियानी बालिका। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या हम आपको कोई बात समझाएं तो आप समझते नहीं हो, आपका ईगो अड़ जाता है। अब आपको अपने पापा से एल्यूमिनियम लेना था, लेकिन नहीं साहब हमें तो नहीं चाहिए। अब थोड़ा बहुत खर्चा एक्सपेंडिचर जो थे वो आपके निकल जाते, बट नहीं, ईगो बहुत बड़ी चीज है ये। आप बार बार ऐसा क्यों सुना रहे हैं हमें? सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में अंतर होता है। शायद आपको दोनों के बीच का अंतर ही नहीं पता। एक मिनट, सॉरी टू कट यू। वीर बालिका भाई बता दे अपनी मम्मी को कि ये नहीं समझते हैं, इन्होंने समझा ही नहीं अभी तक कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है। इस आदमी में थी सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे मेरी तरफ नहीं, उस तरफ देख बापू, वो था आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। तो एक बार एक अंग्रेज ने बापू को ट्रेन से धक्का दे दिया। बापू ऐसे नहीं कि उसको धक्का दे दिया हो, बापू ने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखा। बापू ने क्या किया, बदला ऐसे लिया कि अंग्रेजों के ही कानून से अंग्रेजों को निकाल के देश से बाहर किया। अपने लिए अच्छा किया, देशवासियों के लिए अच्छा किया। ये समझो कि जो एक सेल्फ फेथ होता है वो लोगों में जगाया, देश को आजाद कराया। तभी कहते हैं देश की सोने की चिड़कली है ये देश। ये भारतवर्ष ऐसा आजाद नहीं हुआ। और फिर भी अगर तेरे समझ में नहीं आया हो तो मैं तेरे को पूरी बापू की जीवनी सिखा देता हूं। आप लोग क्या है कि थोड़ी अकल लगाते, अपने गुजारे भत्ते का पैसा मांगते, तो कम से कम ये ज्वेलरी ना बेचनी पड़ती आपको। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिपेंडेंट ना हो, भाई लेडीज को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा? लेकिन उन्हें अपना हक मांगना भी आना चाहिए। अब आपको अगर मेरी बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आती तो आप लोग मंदिर में जाइए, टर्न करके घंटा बजाइए, उसके बाद आप लोग सैड सॉन्ग सुनिए, वो आपकी मर्जी है। इट्स ऑल अप टू यू। मैंने समझा दिया बस। बहुत हिम्मत है आप लोगों में, बहुत स्ट्रेस ले लेते हो आप लोग। चल भाई लाले चाय पिला देना इन्हें। जी सर। तेरी बबीता भाभी और मिनी अपने गहने बेचती फिरती है। हाय हाय,
अब क्या नाम रह जाएगा खुराना फैमिली का? लोग तो यही कहेंगे ना कि खुराना फैमिली ने अपनी बहू और पोती को गली गली फिरने के लिए छोड़ दिया और अशोक भाई साहब उन्हें खर्चे के लिए कुछ देते नहीं है। अब ये तो गलत बात है ना। चलो ठीक है, बबीता भाभी से मन मिटाव था, पर मिन्नी का तुझे हक बनता है इस घर पे। तुझे हल्दी चाहिए थी ना, ले ली, हो गया। अब तो देख, अब मैं ना तुझे 2 एडवाइस देती हूँ। पहली एडवाइस, तू घर जा, अच्छी सी मटन कड़ी बना, खुद भी खा, बच्चों को भी खिला और अपने मिस्टर को भी खिला, और फिर पूरी फैमिली ना आराम से जाके सो जाओ, ठीक है? और दूसरी एडवाइस, अपनी सोच, अपने बच्चों की सोच, अपनी फैमिली की सोच। अब खामखा पड़ोसियों के सोच के क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है? और वैसे भी ना, जो हो रहा है ना हमारे घर में हो रहा है, तो तेरे पेट में क्यों मरोड़े पड़ रहे हैं? चल जा यहाँ से। अच्छा, तो तुझे मेरा बोलना बुरा लगता है, पर तू कितनों की मुंह बंद कराएगी? हाँ। ये तो ना बबीता भाभी ने हद कर दी है। बताओ जी, फ्री फंड में मेरे भाई साहब की पूरे शहर में बदनामी करा रही है। बदनामी की बात नहीं है लवली जी, जरा सोचिए कि भाभी की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्हें अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं। तो अपने भाई से ले लेती। उस दिन तो घर में आके बड़ी बड़ी बातें करके गया था पिंकू कि मेरी बहन ये है वो है। अब सुखी जी, आप मुझे एक बात बताइए, अब उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना अपनी बहन के लिए। अरे लवली जी, पैसे नहीं है पिंकू के पास, पता तो है हमें, और इसीलिए तो बबीता भाभी उसका घर छोड़कर चली गई। हाय हाय सुखी जी, कहीं आप उनको पैसे देने का तो नहीं सोच रहे? हाय और रब्बा, सुखी जी आप भी ना कभी कभी बहुत ही दिलदार हो जाते हो। और उस दिन भी पता नहीं बीजी बाबूजी को क्या क्या प्रॉमिस कर रहे थे, वो तो हाय और रब्बा मैंने आपको रोक दिया। मेरी क्या औकात लवली जी कि मैं किसी से कुछ प्रॉमिस कर सकूं। और हाँ, रही बात बबीता भाभी की, तो अगर मैं चाहूं भी ना उनकी मदद करना, उन्हें कुछ पैसे देना, तो मुझे पता है वो मना कर देंगी। किसी की क्या मदद मांगेंगी वो, अपना हक तक तो मांग नहीं रही। मिनी, मैं ठीक कर रही हूँ ना? हाँ बेब्स, तू सही कर रही है। और हनुमान अंकल ठीक कह रहे हैं, ये हमारा हक है, हमारा राइट है, लीगल राइट। तो फिर हम अपने राइट्स के लिए क्यों ना लड़ें? He's right, babes. अगर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है तो ईगो लूज करनी पड़ेगी। बबीता जी, इस पिटिशन में मैंने आपके लिए एलिमनी मांगी है, आपके लिए मेंटेनेंस और स्त्री धन जो आप अपने मायके से लाए थे, साथ ही आपकी बेटी जो कि माइनर है और अनमैरिड है उसका हक भी। चाहे तो आप अच्छे से पढ़ सकती हैं। Do it, babes. Just sign it. यहाँ पे और यहाँ साइन करना।